गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर से अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने जो भी चीजें डिस्कस किया क्वाड्रेटिक में, आई थिंक आप लोगों ने उसको अच्छे से रिवाइज किया होगा। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये भी हम लोग का एक तरीके से क्वाड्रेटिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक कह सकते हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप मेंस में अगर देखोगे या एडवांस में क्वेश्चन देखोगे तो आपका इस टॉपिक से हमेशा आता है। ठीक है, इसलिए ये टॉपिक क्वाड्रेटिक में खासकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले वो टॉपिक है लोकेशन ऑफ रूट्स। तो बच्चों लोकेशन ऑफ रूट्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले पहले एक बार मैं बता दूं और फिर मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा ताकि आपको चीजों को समझने में आसानी हो। तो देखिए लोकेशन ऑफ रूट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हम लोग के माइंड में आ रहा है कि सर लोकेशन का क्या सेंस होता है। तो बच्चों लोकेशन का सेंस होता है रूट्स की पोजीशन को बताना। ठीक है, अब चीजें इस तरह से कुछ होंगी कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि कोई एक क्वाड्रेटिक है। ठीक है, कोई भी अगर मान लीजिए हम लोग के सामने एक क्वाड्रेटिक दिया जा रहा है और मैंने कहा कि उसके जो रूट्स है ना वो पॉजिटिव रूट्स है। ठीक है, तो पॉजिटिव रूट्स है तो उसका जो मैं ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, तो ग्राफ हमें कुछ इस टाइप से या इस टाइप से मिलना चाहिए। ठीक है, तो जब मैंने कहा कि रूट्स पॉजिटिव है तो बच्चों सिर्फ ये रूट्स का पॉजिटिव ही नहीं बल्कि एक और चीज को एक्सप्लेन कर रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है कि दोनों रूट्स जो होंगे ना वो ग्रेटर देन 0 होंगे, है कि नहीं। क्योंकि जब भी हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव रूट्स की तो पॉजिटिव का क्या सेंस होता है, नंबर विच इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब अगर मैंने कहा कि हमारी जो क्वाड्रेटिक्स हैं उसके जो रूट्स हैं बच्चों वो हमें क्या मिल रहा है भाई, वो हम लोग को ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब हम यहां पर ऐसे ही कुछ कंडीशन के साथ हम देखने वाले हैं कि रूट्स अगर मान लीजिए ग्रेटर देन 0 हो या 0 से स्मॉल हो या किसी नंबर से बड़ा हो या किसी नंबर से छोटा हो, ये सारी पॉसिबिलिटीज अगर आती है मान लो, तो हम लोग क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे उस प्रॉब्लम में। तो प्रॉब्लम जब भी आपके सामने पूछा जाएगा तो वहां पर आपसे कोई कांस्टेंट की वैल्यू पूछेगा और बोलेगा कि अगर इस क्वाड्रेटिक में इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, अगर रूट्स किसी पर्टिकुलर नंबर जैसे 1 से बड़ा है या 2 से छोटा है या कोई नंबर रूट्स के बीच में लाइज कर रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को भी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन बिफोर दैट हम यहां पर बच्चों सबसे पहले तो वो सारी कंडीशन एक एक करके देखेंगे जो यहां पर मिलने चाहिए हमें। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम में आएंगे। तो बच्चों लोकेशन ऑफ रूट्स में सबसे पहली कंडीशन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है अगर दोनों रूट्स वो हम लोग के पॉजिटिव हो जाते हैं, यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि भाई हमें एक ऐसे क्वाड्रेटिक के बारे में बताओ जिसमें रूट्स पॉजिटिव दिख जाए। तो बच्चों हम लोगों ने ग्राफ देख ही चुके हैं क्वाड्रेटिक में कैसे ग्राफ मिलने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग हर एक कंडीशंस को ग्राफिकल भी ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि होता है क्या है, देखो एल्जेब्रिकली कभी कभी कुछ चीजें हम कंफ्यूज करते हैं कि सर ये चीज कैसे आ गई, लेकिन अगर आप किसी चीज को ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हो या ग्राफिकली आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हो ना बच्चों, तो वो चीजें माइंड में सेट कर जाती है। इसलिए मैथमेटिक्स में ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। खासकर जब हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे तो कैलकुलस में तो ग्राफ का बहुत ही ज्यादा रोल है। हर एक क्वेश्चन में आपको ग्राफ का एप्लीकेशन दिख जाता है। तो ये ध्यान रखना कि जो भी चीज हम एल्जेब्रिकली डिस्कस कर रहे हैं उसको हम ग्राफिकल भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाँ ये चीज क्यों होती है। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन ये आ गई कि अगर दोनों रूट्स अगर पॉजिटिव मिल जाते हैं हम लोग को तो क्या क्या कंडीशन रखना चाहिए। तो देखो सबसे पहले मैंने कहा कि रूट्स आर पॉजिटिव, तो भाई सबसे पहली चीज हमारे माइंड में जो स्ट्राइक की वो ये है कि दोनों रूट पॉजिटिव हैं। इसका मतलब सबसे पहली बात तो ये होगी कि दोनों रूट्स रियल हो। अब आपके माइंड में आएगा कि सर आपने ये चीज क्यों कहा कि रियल होगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है जो मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि हम लोग का रूट इमेजिनरी है और वो ग्रेटर देन 0। क्या इस क्वेश्चन का कोई सेंस बनता है क्या। तो आप बोलोगे कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक तरफ से आप कह रहे हो, दूसरी तरफ से हम लोग बात कर रहे हैं ओरिजिन की या 0 से एक रियल नंबर की, तो क्या हम कभी कंपैरिजन कर सकते हैं इस चीज के। नहीं कर सकते। तो जब हम नहीं कर सकते इसका मतलब ये क्लियरिटी आ जाती है कि जब भी हम बात कर रहे हैं इस पूरे सेक्शन में कि रूट्स किसी नंबर से बड़ा है, रूट्स की ग्रेटर देन 0 है, स्मॉलर देन 0 है, आप ये बात ऑटोमेटिकली समझ जाना कि रूट्स रियल। वहां पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि रूट्स आर रियल, देन इस कंडीशन को पढ़ रहे हैं। हम लोग को पहले ही समझ जाना कि भाई ये सारी चीजें जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ रियल रूट्स को लेकर पढ़ रहे हैं, यानी कि देयर इज नो ऑप्शन
कि यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इमेजिनरी नंबर्स को किसी रियल नंबर से कंपेयर करके कंडीशन फाइंड आउट करें, ठीक है। तो इसलिए जो सबसे पहले माइंड में ये सोचो कि हम लोग अगर ये कह रहे हैं कि रूट्स आर पॉजिटिव, सबसे पहली बात क्या आती है? सबसे पहली बात आती है रूट्स का रियल होना। तो भाई रूट्स का रियल होना किस कंडीशन पे आता है? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे आता है। ये चीज हम लोगों ने शुरू से पढ़ा भाई। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्या सिर्फ ये कहने से हो जाएगा कि अगर मैंने कहा कि हाँ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या पॉजिटिव मिलेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यहां पर वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फाइंड आउट करने वाले हैं जो इस चीज को एक्सप्लेन करेगा कि रूट्स अगर रियल हैं तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो जैसे अगर मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ध्यान से देखिए, ये ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया। इस ग्राफ में एक रूट हम लोग को नेगेटिव दिख रहा है और एक रूट पॉजिटिव दिख रहा है। ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आएंगी। तो इसका मतलब रूट्स का सिर्फ रियल होना सफिशिएंट कंडीशन नहीं होगा। अब इसके साथ हम क्या कंडीशन अप्लाई करें? तो एक बात मैं आपको बता दूं, यहां पर 3 चीजें हम यहां पर यूजुअली यूज करने वाले हैं, ठीक है। पहला डिस्क्रिमिनेंट का, दूसरा वर्टेक्स का, ठीक है। वर्टेक्स के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बता चुका हूं कि वर्टेक्स क्या होता है। एक ऐसा पॉइंट होता है ग्राफ पर जहां पर कर्व टर्न करना स्टार्ट करती है, उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। यूजुअली ये पॉइंट हम लोग को मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी देती है क्वाड्रेटिक में, ठीक है। तो इसलिए हम इस चीज का भी यूज करेंगे कि वर्टेक्स का पोजीशन क्या है। उसके बाद हम लोग यहां पर एक और चीज की यूज करेंगे, वो है फंक्शन की वैल्यू की, यानी कि क्वाड्रेटिक की वैल्यू को। तो अक्सर हम जो भी कंडीशन फाइंड आउट करेंगे ये 3 चीज के थ्रू करने वाले हैं। पहला हो गया डिस्क्रिमिनेंट, दूसरा हो गया वर्टेक्स, और तीसरा जिस नंबर से रूट्स को कंपेयर करो उस पे जो क्वाड्रेटिक है उसकी वैल्यू क्या मिलने वाली, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने उस क्वाड्रेटिक को एफ ऑफ एक्स मान लिया है, तो एफ ऑफ एक्स 0 पे क्या मिलने वाला है, इस चीज को देखना, ठीक है। ये 3 चीज को ध्यान रखना है। तो पहला कंडीशन हमने फाइंड आउट कर लिया कि भाई हाँ ठीक है, हम लोग का रूट्स रियल है। दूसरा, अगर मैं कोई भी ऐसा ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है, कोई भी ऐसा ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूं जो ये बताए कि रूट्स पॉजिटिव है, तो ध्यान से देखो वो ग्राफ हमेशा जब भी एक्स एक्सिस को कट करता हुआ दिखेगा तो वो हमेशा राइट साइड ही कट करता हुआ दिखेगा, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट करता हुआ दिखेगा। जैसे ये ग्राफ देखोगे और ये ग्राफ देखोगे, यहां पे तो 2 क्लियर पॉइंट आपको दिख रहे हैं जहां पर 2 रूट्स हैं। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट नहीं है, यहां पर इक्वल रूट्स की बात हो रही है। क्योंकि कंडीशन की जब मैंने कहा कि रूट्स पॉजिटिव होने चाहिए तो ये आपको क्लियरिटी नहीं आती है कि रूट्स डिस्टिंक्ट है सर कि रूट्स इक्वल है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब आपको कहा गया रूट्स आर पॉजिटिव तो इसका मतलब रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं और रूट डिस्टिंक्ट। इसलिए मैंने दोनों चीजों को यहां पर अलग अलग ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है। पहला देखो 2 अलग अलग रूट दिख रहे हैं, यहां पर हम लोग को दोनों रूट कॉन्साइड करते हुए दिख जाते हैं। अब मैंने कहा कि भाई रूट्स अगर मान लो ग्राफ में इधर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग का ये आ जाता है कि आखिर ये दोनों ग्राफ का पोजीशन मुझे राइट साइड रखना है, तो कौन से ऐसे एलिमेंट का यूज करूं जिससे चीजें और क्लियर हो जाए। तो मैंने कहा कि ठीक है, हम क्या करते हैं, वर्टेक्स को कंपेयर करते हैं। जैसे मैंने भी कहा कि वर्टेक्स का हर जगह हम लोग को यूज है। तो वर्टेक्स की पोजीशन की जब हम बात करेंगे तो ये बताओ कि वर्टेक्स का पोजीशन क्या हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, क्या वो हमेशा वाई एक्सिस के राइट साइड होने चाहिए। देखो ध्यान से, इस डायग्राम में भी और इस डायग्राम में भी जब भी मैं पॉजिटिव रूट बता रहा हूं तो हमें क्या हो रहा है कि जो वर्टेक्स है ना वो भी हम लोग का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है। तो यानी कि सेकंड कंडीशन क्या हो गई हम लोग का वर्टेक्स का पोजीशन। तो ध्यान से देखो वर्टेक्स का जो पोजीशन होगा वो क्या हो जाएगा भाई, -b/2a क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अगर हम चाहे तो क्या हम इसको -b/a भी लिख सकते हैं ग्रेटर, क्योंकि भाई 2 का कोई रोल होता नहीं है ना, 2 तो कांस्टेंट है, इसको तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब -b/a क्या होता है, याद करो, सम ऑफ रूट्स, याद कीजिए सम ऑफ रूट होता है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा -b/a क्या होना चाहिए भाई, ग्रेटर देन 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि वर्टेक्स की पोजीशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब फिर से मेरा क्वेश्चन आएगा, क्या ये दोनों चीजें सफिशिएंट है कि रूट्स पॉजिटिव होंगे। अब मैं आपके सामने ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया ध्यान से देखो, ये एक बार यहां कट कर रहा है और एक यहां पर कट कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसके दोनों रूट्स रियल है भाई, क्लियर। सेकंड, जब मैंने आपसे पूछा वर्टेक्स की पोजीशन, यहां पे वर्टेक्स का पोजीशन कहां पर है, क्या राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है भाई,
दिख रहा है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस है तो क्या ये क्लियरिटी आ गई कि रूट्स पॉजिटिव होंगे? ध्यान से देखो, नहीं है। क्यों? क्योंकि एक रूट तो यहां दिख रहा है। इसका मतलब अभी तक ये दोनों चीजें मिलकर डिसाइड नहीं कर पाई कि भाई जो क्वाड्रेटिक है उसका रूट पॉजिटिव होगा। इसका मतलब और एक कंडीशन हमें चाहिए जो हम लोग को ये एकदम क्लियरफाई कर दे। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि भाई चलो एक अनदर चीज को देखते हैं। अब मैंने यूज किया एफ ऑफ जीरो। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हम लोग जिस नंबर से रूट्स को कंपेयर करेंगे हम उस पे क्वाड्रेटिक की क्या वैल्यू आएगी इसको भी कंपेयर करने वाले हैं। तो हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? जीरो से। क्यों? क्योंकि भाई रूट्स पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब हम जीरो पे फंक्शन की वैल्यू को कंपेयर करते हैं या क्वाड्रेटिक की वैल्यू को कंपेयर करते हैं। तो जैसे अगर हम देखेंगे तो ध्यान से देखो, ये जब क्वाड्रेटिक आगे बढ़ेगा, ये क्वाड्रेटिक अगर आगे बढ़ेगा तो आगे जाके कहां कट करेगा? कहीं यहां पर कट करेगा, ठीक है, यहां पे कट करता हुआ। ये भी क्वाड्रेटिक जब आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? ये आगे कहीं कट करता हुआ दिख जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये क्वाड्रेटिक आगे कट कर रहा है तो कहां कट कर रहा है? पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग कट कर रहा है ना। इसका मतलब एफ ऑफ जीरो जो होगा वो क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि एफ ऑफ जीरो यहां पर हमेशा हम लोग को क्या मिलना चाहिए? पॉजिटिव। अगर ये एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव है तभी ध्यान से देखो हम लोग के रूट्स राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस बिलोंग्स कर पाएंगे। क्योंकि अगर एफ ऑफ जीरो नेगेटिव हो जाता तो हम लोग की चीजें बदल सकती थी। यानी ये तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन है बच्चों, तीन, वो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पर जो हम लोग को याद रखना है। वो है डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सेकंड वर्टेक्स की पोजीशन पॉजिटिव होनी चाहिए, और थर्ड एफ ऑफ जीरो। अब आपके माइंड में आएगा सर यहां पर ए का क्या रोल है? तो एक बात ध्यान रखो कि जो मैं यहां डिस्कस करने जा रहा हूं, जैसे मैंने यहां पर लिखा भी है, मैं इसका बता भी दे रहा हूं, ये जो भी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं उसमें ए को मैंने पॉजिटिव लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि अगर मैं ए का साइन चेंज करूंगा तो क्वाड्रेटिक का नेचर यानी ग्राफ भी क्या होगा? चेंज हो जाता है। और क्वाड्रेटिक का ग्राफ अगर चेंज होगा तो चीजें चेंज हो सकती हैं, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया ए ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान रखना कि जब मैं यहां पर ए पॉजिटिव ले रहा हूं तो उसके लिए सारी चीजें कर रहा हूं, और यह भी ध्यान रखना कि हम यहां पर ए इंटू एफ ऑफ जीरो को पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। अब आपके माइंड में आएगा कि अगर सर ये सिचुएशन होता कि ए अगर नेगेटिव होता तो क्या होता? तो बच्चों एक बात मैं बता दूं, अगर ए नेगेटिव होता तो बहुत ज्यादा इफेक्ट यहां पर नहीं पड़ने वाला था। मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं उस चीज को, ठीक है, कि अगर ए नेगेटिव हो जाएगा तो ग्राफ किस तरह से होगा और वहां पर कंडीशन क्या मिलनी चाहिए। तो ध्यान से देखो, जैसे मान लो मैंने यहां पर मैं नया स्लाइड ले रहा हूं ताकि आप लोग को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं इस चीज को। ध्यान से देखो, हमने कहा कि भाई हम लोग जो क्वाड्रेटिक ले रहे हैं उसमें है ए नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहले, तो हमने ए नेगेटिव लिया, ठीक है। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब मैंने कहा कि हम लोग क्वाड्रेटिक का अगर ए नेगेटिव ले रहे हैं तो क्वाड्रेटिक में हमें ए नेगेटिव है और रूट्स पॉजिटिव। इस बात को ध्यान रखा कि हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉजिटिव रूट्स की बात कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक जो बच्चों मिलेगा ना वो कुछ इस टाइप से मिलेगा, या तो क्वाड्रेटिक इस टाइप से मिलेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर यहां पर दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक है, तो देखो ध्यान से, सबसे पहली बात तो यहां भी डेल्टा हम लोग का क्या रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहा है क्योंकि रूट तो रियल है। सेकंड, अगर मैं वर्टेक्स की पोजीशन की बात कर रहा हूं तो बच्चों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए हम लोग का पॉजिटिव या नेगेटिव है, वर्टेक्स हम लोग का राइट साइड ही आना चाहिए, यानी कि ये पॉइंट राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस होना चाहिए, तभी जाकर रूट्स पॉजिटिव हो पाएंगे। यानी यहां भी माइनस बी बाई ए हम लोग का ग्रेटर देन जीरो। एंड थर्ड, अगर मैंने ये कहा कि यहां पर ए नेगेटिव है ना, ए नेगेटिव है, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आ रही है? ध्यान से देखो जरा, एफ ऑफ जीरो क्या आ रहा है? नेगेटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है क्या? अगर ये नेगेटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है इसका मतलब एफ ऑफ जीरो क्या होगा? यहां पर नेगेटिव है। अब ध्यान से देखो, अब क्या करो, ए इंटू एफ ऑफ जीरो की बात करो, ठीक है, ए इंटू एफ ऑफ जीरो। ए क्या है? नेगेटिव है भाई, एफ ऑफ जीरो क्या मिला? नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। तो ध्यान से देख रहे हो क्या मिल गया हम लोग को? पॉजिटिव। तो यानी ए इंटू एफ ऑफ जीरो हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे हम ए
यहां पर पॉजिटिव ले चाहे नेगेटिव ले। मतलब चीजें इस तरीके से है कि कंडीशन जो भी मैंने लिखा है आपके सामने वो ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव दोनों के लिए सेटिस्फाई करी। बस जो ग्राफ होगा, ग्राफ बिल्कुल हम लोग का चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना है, माइंड में सेट करो। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन चेंज होगा बच्चों, कंडीशन अभी भी वही रहेगी, ठीक है। इसलिए याद करते वक्त आपको ध्यान नहीं रखना है कि ए मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यहां पर जो भी 3 कंडीशन मेंशन किया, इट इज ए सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन, जो ये बताने के लिए काफी है कि रूट्स हम लोग के पॉजिटिव। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और कोई भी अगर किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप इस लेक्चर को दोबारा देखोगे तो आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हर चीज को मैंने ग्राफ से भी एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कंडीशन में, इफ बोथ रूट्स आर नेगेटिव। आई थिंक बच्चों ये भी चीज आपको कुछ पहले वाला जैसा मिल रहा है, जैसे मैंने ग्राफ को पहले ड्रॉ किया था राइट साइड में एक्स एक्सिस के, अब मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया है वो लेफ्ट साइड ऑफ एक्स एक्सिस का है। तो भाई सबसे पहली बात तो यहां पर हम सोचेंगे कि रूट्स तो रियल ही है, क्योंकि बात तो हम यहां पर रियल रूट्स ही कर रहे हैं। तो इसका मतलब पहला कंडीशन तो यही होगा कि डी हम लोग का या डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहला कंडीशन तो ये होगा। सेकंड, जैसे वर्टेक्स की पोजीशन हम लोगों ने लास्ट केस में देखा था राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, लेकिन अगर हम इस सिचुएशन की बात करें तो चूंकि दोनों रूट हम लोग को नेगेटिव मिल रहे हैं, तो इसके साथ हम लोग को का जो वर्टेक्स का पोजीशन है बच्चों वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव की ओर शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि अगर हम देखें तो -b/a यहां पर नेगेटिव। अब हम बात करते हैं a इंटू एफ ऑफ 0 की, ठीक है। तो यहां पर a का कंडीशन क्या है, पॉजिटिव। एफ ऑफ 0 जब हम निकाल रहे हैं तो ये कर्व जहां कट करेगा वहां पर एफ ऑफ 0 मिलेगा। तो ये अगेन कहां कट कर रहा है, पॉजिटिव y एक्सिस को कट कर रहा है। इसका मतलब एफ ऑफ 0 क्या होगा यहां पर भाई, ग्रेटर देन 0 होगा। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या मिलेगा हम लोग को, ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो देखो ध्यान से, तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो एक चीज सिर्फ यहां चेंज हुआ है और वो है दिस वन, बाकी दोनों चीजें रिमेन सेम है। यानी रूट अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये दोनों चीजें तो वहां भी सेम आएंगी, सिर्फ वर्टेक्स का पोजीशन जो है बच्चों वो चेंज हो जाएगा। बस इसी चीज को आपको ध्यान रखना है, रूट पॉजिटिव हुआ तो वर्टेक्स पॉजिटिव आ जाएगा, रूट नेगेटिव हुआ तो वर्टेक्स नेगेटिव की ओर चला जाएगा। बस इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। और मैंने यहां पर जो लिखा है बच्चों कि a अगर लेस देन 0 होगा तो ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा, क्योंकि जो भी मैंने यहां पर ग्राफ ड्रॉ किया है उसके लिए मैंने a पॉजिटिव लिया, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इफ द रूट्स हैविंग अपोजिट साइन। यानी कि बच्चों अब हम एक अनदर कंडीशंस की बात कर रहे हैं, जब रूट्स का साइन अपोजिट होना चाहिए। यानी कि हम सोच रहे हैं कि अगर एक रूट 2 है तो दूसरा रूट -3 हो जाए, ऐसा कुछ सिचुएशन। यानी एक रूट पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। जब मैंने इस चीज को सोचा तो मेरे माइंड में आया कि हाँ अगेन रूट्स तो रियल होंगे ही होंगे, लेकिन एक और चीज आया कि जब मैंने कहा कि एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब भी मैं इस रूट को नंबर लाइन पे ड्रॉ करूंगा, ठीक है, मान लो एक -3 है और एक 2 है, जब भी मैं ऐसे नंबर को नंबर लाइन में ड्रॉ करूंगा तो मैं देखूंगा कि अगर एक रूट और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है तो 0 उन दोनों के बीच में अक्सर आता हुआ दिख जाएगा। सिंपल सी बात है। आप चाहे कैसा भी डायग्राम ड्रॉ करो, अगर आपने कहा कि रूट्स अगर अपोजिट नेचर के हैं तो क्या हम लोग ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या कि 0 उन नंबर्स के या उस रूट्स के बीच में अक्सर आएगा। अगर वो रूट्स के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब वो रूट को हमेशा सेपरेट रखेगा, और रूट्स को सेपरेट रखेगा इसका मतलब रूट्स हमें क्या मिलेंगे, डिस्टिंक्ट मिलेंगे। इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि लास्ट में बच्चों ये चीज नहीं थी, अब आखिर ये आ गई है कि रूट्स अगर रियल है तो डिस्टिंक्ट ही होंगे, इक्वल नहीं होंगे। इसलिए ध्यान से देखो, मैंने यहां पर डेल्टा ग्रेटर देन 0 लिखा है, ना कि इक्वल टू 0 लिया है। क्यों नहीं लिया, मैं फिर से बता रहा हूं, रूट्स अपोजिट है बच्चों। रूट्स अपोजिट होने का मतलब एक रूट अगर -3 है तो दूसरा 2 है, और जब भी ऐसा कोई रूट आप लोगे तो उनके बीच में 0 को आना ही पड़ेगा। इसका मतलब दो रूट्स के बीच में जब 0 आ गया तो कभी भी रूट इक्वल नहीं हो सकता है, इसलिए डेल्टा 0 नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने यहां पर डेल्टा 0 नहीं लिया। ठीक, तो पहली बात तो ये क्लियर हो कि भाई डेल्टा ग्रेटर देन 0 ही पॉसिबल है। दूसरा, जब मैंने कहा कि यहां पर रूट्स अपोजिट नेचर के हैं, तो मुझे एक बात बताओ कि यहां पर जब मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करूंगा
तो क्या मिलना चाहिए भाई? एक रूट तो पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या मिलेगा? आपके मान में तो सर नेगेटिव मिलेगा, बिल्कुल सही, क्योंकि नेगेटिव ही होगा, क्योंकि एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव है। तो जब एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव है तो सी बाई ए यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव आया। तो इसका मतलब यहां पहले वाले में मैंने सम ऑफ रूट्स की बात की थी, यहां पर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करेंगे। क्योंकि सम ऑफ रूट के इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सम ऑफ रूट पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे मैंने एक रूट लिया -3 और दूसरा लिया 5, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? -3 + 5 कितना हो गया? 2। एक रूट लिया -4 और दूसरा ले लिया मैंने 1, तो क्या हो गया? -3, है ना? तो आप देख रहे हो ना कि सम ऑफ रूट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट तो हमेशा नेगेटिव आएगा। इसलिए हम लोग यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट लेंगे, ना कि सम ऑफ रूट की बात करें। तो सी बाई ए क्या होना चाहिए भाई? लेस देन 0 का, ठीक। एंड नेक्स्ट फिर से वही बात की, मैंने कहा कि 0 के ही कंपेयर में कर रहे हैं, क्योंकि 0 जो है वो दो रूट्स के बीच में आ रहा है। तो जब 0 दोनों के बीच में आ रहा है तो मेरे माइंड में आया कि 0 अगर दोनों के बीच में है तो f ऑफ 0 क्या होगा? तो ध्यान से देखो, ग्राफ जो मैंने बनाया, भले ही a> 0 है, तो कहां मिल रहा है हमें? नेगेटिव y एक्सिस को कट करता हुआ दिख रहा है। और अगर ये नेगेटिव y एक्सिस को कट करता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब f ऑफ 0 क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर f ऑफ 0 नेगेटिव है, a पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? ओवरऑल नेगेटिव आएगा। इसका मतलब हम लोग को बच्चों यहां पर जो भी मिलने वाली है कंडीशन वो है कि a इंटू एफ ऑफ 0 हमेशा नेगेटिव। आपके माइंड में आया कि सर अगर a नेगेटिव होता तो किस तरह से हम इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं? मैं उसको भी बता दे रहा हूं फिर से। जैसे देखो, ये हो गया डायग्राम, एक रूट नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, ये एफ ऑफ 0 हो गया। तो ध्यान से देखो, ए क्या है हम लोग का? नेगेटिव, और एफ ऑफ 0 क्या रहा है? ध्यान से देखो, पॉजिटिव वाई एक्सिस कट कर रहा है, तो एफ ऑफ 0 क्या आ गया? पॉजिटिव। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो क्या आ जाएगा? देखो, ए इंटू एफ ऑफ 0 नेगेटिव आया। इसका मतलब हम लोग का यहां भी a इंटू एफ ऑफ 0 क्या आएगा? हम लोग का नेगेटिव ही आएगा। इसका मतलब ये 3 नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है जो हम लोग को ये बताते हैं कि जो रूट्स होगा बच्चों वो हम लोग का अपोजिट नेचर का। हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि आपको नेसेसरी एंड सफिशिएंट चाहिए, मतलब ना तो हम ज्यादा की बात कर रहे हैं और ना ही कम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई हम लोग की थर्ड कंडीशन जो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया यहां पर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इफ बोथ द रूट्स आर एक्सीड के। भाई अब जो बात हम करेंगे ना वो बात हम करेंगे कि हम लोग का जो रूट है वो किसी पर्टिकुलर नंबर से बड़ा है। आपके माइंड में आएगा कि सर ये नंबर के है क्या? पॉजिटिव है, नेगेटिव है? भैया कुछ भी ले लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो कंडीशन हम बताने जा रहे हैं उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये फर्क पड़ेगा ही नहीं कि हम लोग का जो रूट्स है वो किसी नंबर यानी वो नंबर पॉजिटिव ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं या 0 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो के आपका नंबर लाइन पे कहीं भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और हम लोग यहां पर उसके लिए फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा भाई? सबसे पहली चीज, सबसे पहली बात कि रूट्स अगर किसी नंबर से बड़ा है तो रूट्स को तो रियल होना पड़ेगा, ठीक। दूसरी चीज, जब मैंने कहा कि रूट्स अगर रियल है तो हम लोग को ये तो क्लियर हो नहीं रहा है कि रूट्स इक्वल है कि नहीं है कि नहीं, क्योंकि वो नंबर क्या है? रूट्स के बाहर है, रूट्स के बीच में नहीं है। तो अगर वो नंबर रूट्स के बाहर है तो रूट्स तो इक्वल हो ही सकता है कि नहीं। तो इसका मतलब ये दो पॉसिबल कर्व बनेंगे। ध्यान से देखो, ये नंबर के है हम लोग का, ये हम लोग का के हो गया, और ध्यान से देखो ये कर्व मैंने ड्रॉ किया है दोनों सिचुएशंस में, यहां के है, ठीक। तो ध्यान से देखो दोनों रूट्स के से बड़े आ रहे हैं, यहां भी दोनों रूट के से बड़ा है। तो अब मुझे बताना है कि यहां पर अगर दोनों रूट्स के से बड़ा है तो कंडीशन क्या होगा। तो सबसे पहला कंडीशन, डिस्क्रिमिनांट तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना ही है, क्योंकि डिस्क्रिमिनांट जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तभी तो पॉसिबल होगा, पहला। दूसरा, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वर्टेक्स की। बच्चों वर्टेक्स का पोजीशन की बात करते हैं। तो ध्यान से देखो, जब भी मैं वर्टेक्स निकालूंगा यहां पर, ठीक है, जब भी वर्टेक्स निकाल रहा हूं तो मुझे क्या लग रहा है कि भाई जब दोनों रूट इस नंबर से बड़ा है तो वर्टेक्स का पोजीशन भी तो इससे बड़ा ही होगा। यानी कि इतना भी तो क्लियर है कि -b/2a जो होगा वो के से बड़ा ही होगा, क्योंकि दोनों रूट बड़ा है, ठीक है। तो यहां पर हम सेकंड जो कंडीशन ये अप्लाई कर सकते हैं कि जो वर्टेक्स होनी चाहिए, यानी कि
माइनस बी बाई टू ए वो हम लोग का क्या होना चाहिए भाई, माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन के होना चाहिए। अब ये 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस बी बाई ए ग्रेटर देन 2 किया गया, आ गया ना। इसका मतलब ये हो गया कि अब अगर हम बात करें कि सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स जो है ना बच्चों, सम ऑफ रूट वो क्या होना चाहिए, 2k से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ रूट्स को हम लोग माइनस बी बाई ए लिखते हैं, और जो मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया कि माइनस बी बाई ए हम लोग का 2 से k से बड़ा आ रहा है। तो यानी कि वर्टेक्स हम लोग का क्या हो गया भाई, राइट साइड ऑफ के आ जाना चाहिए, ठीक है, तब जाकर ये हम लोग का पॉसिबल। अब क्वेश्चन अगेन वही उठता है कि अगर सिर्फ वर्टेक्स के पोजीशन से और रूट के रियल होने से डिसाइड होगा क्या, नहीं होगा, हमें एक और चीज चाहिए। तो हमने क्या किया, के पर फंक्शन की वैल्यू या क्वाड्रेटिक की वैल्यू की बात की कि भाई के पर क्वाड्रेटिक की वैल्यू क्या आ रही है, तो ध्यान से देखो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, अबव दी एक्स एक्सिस दिख रहा है। अगर ये अबव दी एक्स एक्सिस है इसका मतलब क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है। तो यहां भी हम लोग को क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। इसका मतलब ये क्लियर है कि जब भी मैं क्वाड्रेटिक की वैल्यू निकालूंगा के पर तो वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना ये ग्राफ जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो एक ग्रेटर देन 0 के लिए कर रहा हूं, तो ये आपके माइंड में जरूर आएगा कि ए अगर नेगेटिव होता तब भी ये पॉसिबल है कि नहीं। बिल्कुल बच्चों वही चीज आ रहा है, बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप यहां पर ग्राफ अगर ऐसे भी ड्रॉ करोगे, ठीक है, और यहां पर मान लो के है, तो एफ ऑफ के की वैल्यू अगर यहां नेगेटिव आएगी, ठीक है, लेकिन ए क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो एफ ऑफ के जो है वो नेगेटिव आ रहा है और ए भी नेगेटिव, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा ग्रेटर देन 0। तो अगर ग्रेटर देन 0 मिल गया तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि भाई थर्ड इंपॉर्टेंट जो कंडीशन यहां पर होनी चाहिए वो होनी चाहिए ए इंटू एफ ऑफ के मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तभी जाकर हम लोग का जो दोनों रूट है वो बच्चों ग्रेटर देन के हो पाएगा। तो ये 3 नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हो गई जो ये बताएगी कि रूट्स जो होती है वो हम लोग का क्या आता है, के से बड़ा होता है। तो जितनी भी चीजें मैं यहां पर आपको बता रहा हूं उसको तो एक बात ध्यान रखना कि ग्राफ के साथ साथ याद रखना है कंडीशन आपको, क्योंकि ग्राफ के साथ अगर आप याद नहीं रखोगे तो आपको क्या होगा कि हो सकता है एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए ग्राफिकल चीजें भी आपको याद होनी ही चाहिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। मैंने कहा कि भाई दोनों रूट अब के से छोटा हो गया। आई थिंक मुझे लगता है कि अब तो बच्चों आप लोग बहुत कुछ चीजें समझ चुके हो, आपको ये भी पता है कि कंडीशन में कौन कौन सी चीजें यूज करनी है, तो आपको निकालने में अब टफ नहीं होगा कि जब मैं बोल रहा हूं कि भाई दोनों रूट के से छोटा है, तो दोनों रूट जब के से छोटा है तो ग्राफ में दिख रहा है क्लियर कि यहाँ पर के है और यहाँ पर 2 रूट्स दिख रहे हैं, ये दोनों रूट्स के से छोटे आ रहे हैं, यहाँ भी दोनों रूट के से छोटा आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई सबसे पहली बात तो वही होगी कि डिस्क्रिमिनेंट हम लोग का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने वाला है, तो सबसे पहला कंडीशन तो वही है। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूंगा सम ऑफ रूट, तो अब मुझे लग नहीं रहा है कि आपको कोई कंफ्यूजन है, आप तो तुरंत बता सकते हो कि हाँ सर यहाँ पर माइनस बी बाई टू ए लेस देन के होगा, तो माइनस बी बाई टू ए बच्चों यहाँ पर देखो लेस देन के दिख रहा है ना, छोटा है माइनस बी बाई टू ए। तो एक चीज ये ध्यान रखना, मैं आपको एक बार बता दूं, हो सकता है आपके माइंड में कंफ्यूजन हो बच्चों, माइनस बी बाई टू ए का जो पॉइंट है वो एक्स की वैल्यू होती है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पे नहीं होता, माइनस बी बाई टू ए तो यहां पर होता है, वो एक्स की वो वैल्यू होती है जिसपे क्वाड्रेटिक हमेशा मिनिमम या मैक्सिमम देती है। तो ध्यान रखना माइनस बी बाई टू ए भले ही यहां पर लिख रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में वो पॉइंट है या एक्स की वैल्यू है जिसपे हम लोग को वर्टेक्स मिलती है। तो एक्स की वैल्यू माइनस बी बाई टू है, तो माइनस बी बाई टू ए क्या मिल रहा है, के से हम लोग का छोटा मिल रहा है। तो यानी कि सेकंड कंडीशन जो हम लोग को मिलेगी वो हो जाएगा कि माइनस बी बाई ए जो होगा लेस देन 2k, यानी सम ऑफ रूट जो होनी चाहिए वो हम लोग का क्या होना चाहिए भाई, हम लोग का 2k से छोटा। एंड थर्ड कंडीशन की अगर हम बात करें a इंटू एफ के, तो ध्यान से देखो एफ ऑफ के की जो वैल्यू आएगी वो यहां पर कुछ मिल रही है, यानी कि अबव द एक्स एक्सिस है, और अगर ये अबव द एक्स एक्सिस है इसका मतलब पॉजिटिव है, और a हम लोग का चूंकि यहां भी पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, यानी ये चीज हम लोग मिलेगी। तो आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे ना, तो पिछले वाली कंडीशन और अभी भी कंडीशन में सिर्फ एक चीज चेंज हुआ है और वो वर्टेक्स के लिए, बाकी दोनों चीजें अभी भी सेम है, ठीक है। तो ये चीज भी आप इस तरीके से भी चीजों को याद रख सकते हो कि हम लोग अगर किसी नंबर से बड़ा ले रहे हैं या किसी नंबर से छोटा ले रहे हैं रूट्स को, तो वहां पर कंडीशन में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, ये चीज को हम लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब हम लोग ला रहे हैं कि भाई के जो नंबर है वो हम लोग का रूट्स के बीच में आ गया, मतलब
अभी तक हम लोग का रूट्स के से बड़ा या के से छोटा दिख रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटीज की बात करें तो पॉसिबिलिटीज तो ये भी हो सकती है कि कोई पर्टिकुलर नंबर रूट्स के बीच में आ जाए। लेकिन कोई भी नंबर अगर रूट्स के बीच में आ गया तो सबसे पहली बात पता है उसमें क्या चेंज होगा? उसमें चेंज होगा रूट्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट। क्यों? क्योंकि जब कोई दो रूट्स के बीच में एक नंबर आ जाए तो रूट्स कभी इक्वल नहीं हो पाएगा। ये चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, व्हेन रूट्स आर इन अपोजिट साइन में, जब जीरो दोनों रूट्स के बीच में आ रहा था। तो जब जीरो दोनों रूट्स के बीच में आ रहा था तो हमने देखा था कि वहां पर रूट्स हमें क्या मिल रहे थे? अलग अलग मिल रहे थे। उसी तरीके से बिल्कुल सेम जब के रूट्स के बीच में आ जाएगा तो डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ना कि इक्वल टू जीरो होगा। तो पहली कंडीशन तो ये। दूसरे कि जब मैंने कहा कि कोई भी नंबर अगर अल्फा बीटा के बीच में आए तो बच्चों यहां पर ना वर्टेक्स का रोल खत्म हो जाता है। वर्टेक्स का रोल यहां पर खत्म हो जाएगा। जैसे जब रूट अपोजिट साइन के है तो वहां पे वर्टेक्स का रोल नहीं था, उसी तरह से बच्चों यहां भी वर्टेक्स का रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं चाहूं तो देखो यहां पर दो टाइप के मैंने डायग्राम बनाए हैं, ठीक है। जैसे यहां पर आप देख रहे हो तो हम लोग का जो डायग्राम होगा, ठीक है, वो के लिए जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जैसे मान लो अल्फा और बीटा आ गया और ये वर्टेक्स है कि यहां पर हो जाए। क्योंकि मैंने ये कहा कि के रूट्स के बीच में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अल्फा के क्लोज है बीटा के क्लोज है, ऐसा कोई भी सिचुएशन में नहीं दे रहा हूं। इसका मतलब के अल्फा से बीटा के बीच में कहीं भी आ सकता है, और अगर कहीं भी आ सकता है तो वो यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। तो अगर वर्टेक्स की बात करें तो यहां के अकॉर्डिंग तो वर्टेक्स जो है के से क्या है? छोटा है, लेकिन यहां पर वर्टेक्स क्या है? के से बड़ा दिख रहा है, यानी माइनस बी बाई टू ए बड़ा दिख रहा है। तो समटाइम्स हम लोग का माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन के है और समटाइम लेस देन है, इसलिए हम वर्टेक्स की पोजीशन को फिक्स नहीं कर सकते बच्चों, इसलिए यहां पर वर्टेक्स का रोल भी आपको नहीं दिखेगा। तो यानी कि सिर्फ हमारे पास दो ही कंडीशन है जो ये चीज को एक्सप्लेन करेगी कि कोई भी जो नंबर है अगर रूट्स के बीच में आ जाए तो क्या होगा। सेकंड है एफ ऑफ के इंटू ए लेस देन जीरो। क्योंकि ध्यान से देखो यहां पर जो भी ग्राफ है वो ए ग्रेटर देन जीरो है और एफ ऑफ के की जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं ना वो हम लोग का नेगेटिव आ रहा है। तो एफ ऑफ के जो है वो हम लोग का नेगेटिव बन रहा है, ए हम लोग का पॉजिटिव है। दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ए इंटू एफ ऑफ के नेगेटिव होगा। अब आप ये कहोगे कि सर अगर ए नेगेटिव होता तो क्या होता है? बिल्कुल उसका ग्राफ मैंने यहां बना दिया है कि ए अगर नेगेटिव है तो ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा। ये देखो एफ ऑफ के है जो हम लोग को ग्रेटर देन जीरो मिल रहा है और ए नेगेटिव है, तो फिर से दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हम लोग का नेगेटिव ही आएगा। इसका मतलब चाहे आप कर्व कैसा भी रखो, लेस देन जीरो चाहे ग्रेटर देन जीरो, चीजें क्या होंगी? सेम होंगी। तो यही वो सिर्फ दो कंडीशन है जिससे हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि के जो है वो रूट्स के बीच में बिलोंग्स कर रहा है। तो बच्चों यहां तक चीजें एकदम क्लियर है। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि अब हम लोग यहां पर जो चीजें पढ़ेंगे वो ऑलमोस्ट हम लोग का लोकेशन ऑफ रूट्स को कंप्लीट करता है। तो यहां पर सिर्फ दो तीन कंडीशन बचे हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। तो अब हम लोग आते हैं कि भाई हम लोग का जो एक रूट है वो दो नंबर्स के बीच में लाइज कर रहा है, या कभी कभी हम ये भी कह सकते हैं कि जो रूट्स है वो इंटरवल में लाइज कर रही है। तो जब कोई रूट पर्टिकुलर की अगर हम बात करें इंटरवल में लाइज कर रहा है तो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि सर यहां पर हम छोटे वाले रूट्स की बात कर रहे हैं या बड़े वाले रूट्स की बात कर रहे हैं। तो एक चीज मैं बता दूं कि जो कंडीशन हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कि वो हम छोटे रूट की बात कर रहे हैं या बड़े रूट की। मैं बात कर रहा हूं एक्जैक्टली वन रूट, कोई भी एक रूट ध्यान से देखो जो इस इंटरवल में लाइज कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने यहां पर कंडीशन बनाया है, ध्यान से देखो। जैसे मैंने कहा यहां पर एक्जैक्टली वन रूट लिया तो मैंने मान लिया कि अल्फा जो है वो k1 k2 के बीच में, ठीक है। अल्फा क्या है? k1 k2 के बीच में आ गया। तो अब अगर अल्फा k1 k2 के बीच में है तो बीटा k2 के बीच में नहीं हो सकता, क्योंकि एक्जैक्टली वन रूट की ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा जब k1 k2 के बीच में तो क्या क्या कंडीशन होगा? ध्यान से देखो। क्या डिस्क्रिमिनांट हम लोग का इक्वल टू जीरो होगा? बच्चों नहीं होगा, क्योंकि अगेन k2 जो है अल्फा और बीटा के बीच में आ चुका है और कोई भी नंबर अगर दो रूट्स के बीच में आ जाए तो उसको इक्वल नहीं होने देगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं बच्चों कि भाई ये जो है ना हम लोग का वो कंडीशन कह रहा है कि डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू जीरो नहीं होना है भाई। तो यहां पर इसका मतलब डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन जीरो रहेगा, पहला। दूसरा अगर मैं बात करूं कि अगर एफ ऑफ k1, जैसे मैंने कहा अभी भी पहले भी कहा
कि कोई भी नंबर पे हम क्वाड्रेटिक की वैल्यू निकाल के कंपेयर करते हैं, तो अगर हम एफ ऑफ k1 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये हम लोग को क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो, एफ ऑफ k1 पॉजिटिव मिल रहा है, और एफ ऑफ k2 जब निकाल रहे हैं यहां पर तो ये क्या मिल रहा है हम लोग का, नेगेटिव मिल रहा है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है, वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। इसका मतलब ये है कि हम लोग यहां पर ये कंडीशन अप्लाई करें कि एफ ऑफ k1 और एफ ऑफ k2 का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब जो है अल्फा लेस देन 0। अब आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर अगर बड़ा वाला रूट अगर k1 k2 में होता तो क्या होता, उसको भी करके देखते हैं। तो एक डायग्राम मैंने इसके लिए बना दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैंने यहां पर बीटा को k1 k2 के बीच में रखा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, पहली बात, अगर डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो यहां भी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि k1 जो है रूट्स के बीच में आ चुका है। दूसरा, अगर हम बीटा की बात करें तो ध्यान से देखो, k1 पे जो क्वाड्रेटिक है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, ठीक है, यानी एफ ऑफ k1 लेस देन 0 है। और k2 पे क्वाड्रेटिक की जो वैल्यू है ना वो हम लोग को मिल रही है पॉजिटिव। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये हमेशा आपको नेगेटिव मिलेगा, यानी यहां भी आपको जो कंडीशन आ रही है बिल्कुल यही आ रही, कोई भी चेंज नहीं दिख रहा है। यानी कि आपके माइंड अब ये क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए कि सर अगर हम छोटे वाले रूट की बात करें तो क्या कंडीशन होगा, बड़े वाले रूट की बात करें तो क्या कंडीशन होगा। ये अब इंडिपेंडेंट है, आपके माइंड में रहना चाहिए। अगर कभी भी एग्जैक्टली वन रूट लाइज करेगा बच्चों इंटरवल्स में या किसी दो नंबर के बीच, तो ध्यान रखना इसके लिए सिर्फ यही दो कंडीशन की जरूरत पड़ती है, डिस्क्रिमिनेंट का ग्रेटर देन 0 होना एंड एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन 0। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना ये भी कि ये एग्जैक्टली वन रूट की कंडीशन है, ना कि एटलीस्ट वन रूट की, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पर मैंने जो भी डायग्राम बनाया है वो ए पॉजिटिव के लिए बनाया है, लेकिन अगर ए नेगेटिव होगा तो भी चीजें बिल्कुल बच्चों सेम रहती है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर देखना है तो मैं यहां बता दे रहा हूं, एक्सप्लेन कर दे रहा हूं इस चीज को कि अगर जैसे देखो मान लो ये क्वाड्रेटिक है, यहां पर अल्फा हो गया, यहां पे बीटा हो गया, ठीक है। मान लो ये k1 है और ये k2 है, यहां पर a नेगेटिव है। तो ध्यान से देखो, अगेन वही चीज कंडीशन है कि पहले तो ये होगा कि डेल्टा ग्रेटर देन 0 होगा। दूसरा, f ऑफ k1 अगर हम निकालते हैं, f ऑफ k1, ठीक है, f ऑफ k1, तो ये हम लोग का क्या आ रहा है भाई, हम लोग का नेगेटिव आ रहा है। और f ऑफ k2 अगर हम निकालेंगे, ध्यान से देखो, यहां पर आएगा कुछ और ये आ रहा है पॉजिटिव। दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, लेस देन 0 आ रहा है क्या। इसका क्या मतलब है कि भाई हम क्वाड्रेटिक का ग्राफ डाउनवर्ड रखे या अपवर्ड रखे, चीजें बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इसी तरीके से चीज मिलने वाली। इसलिए मैंने इसको अलग से कोई डायग्राम से एक्सप्लेन नहीं किया, बिल्कुल चीजें सेम हो जाती है, ठीक है। तो यहां तक तो हम लोग को बिल्कुल क्लियर है कि हाँ भाई क्या चीज मिलना चाहिए। तो ये कंडीशन को भी ध्यान रखना है फॉर एग्जैक्टली वन रूट के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो k है, एक्चुअल में k यहां पर जो है दो वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वो चीज मैं बता दूं, k1 और k2 को बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि अब हम ये बात कर रहे हैं कि अगर कोई इंटरवल रूट्स के बीच में आ जाए, यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि डायग्राम कुछ इस टाइप से हम लोग के सामने है, उस चीज को हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि हम लोग का जो रूट है अल्फा बीटा, उसके बीच एक इंटरवल आ गया 1 से 2, ठीक है। उसके लिए क्या कंडीशन होगी वो हम बात करें, यानी कि हम लोग का जो रूट है वो इंटरवल के बाहर है बच्चों, इंटरवल्स के बाहर बिलोंग्स कर रहा है। तो उस कंडीशन में हम लोग को यहां पर क्या कंडीशन आना चाहिए देखते हैं। तो भाई हम देख रहे हैं कि अगर डायग्राम मैंने देखा यहां पर जो हमने डायग्राम बात कर रहे हैं, तो इस डायग्राम में हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई हम लोग का जो रूट है अल्फा और बीटा, ये ध्यान से देखो k1 k2 के बाहर है, यानी कि इंटरवल्स के बाहर, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड है। इस डायग्राम में भी मैंने बनाया है तो यहां पर क्लियर दिख रहा है कि अल्फा k1 के पहले है और बीटा k2 के बाहर है, यानी कि हम लोग का दोनों रूट यहां भी क्या है भाई, हम लोग का इंटरवल्स के बाहर है। तो अगर कोई इंटरवल्स के बाहर हम लोग का रूट लाइज कर रहा हो, या हम लोग कहें
कि हम लोग का रूट्स के बीच में ही कोई एक इंटरवल लाइज कर रहा हो तो उसकी कंडीशन क्या होगी, हम इस चीज को डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि भाई अगर कोई इंटरवल रूट्स के बीच में आ गया तो रूट्स को तो इक्वल होने देगा नहीं, और रूट्स को अगर इक्वल होने नहीं देगा इसका मतलब क्लियरिटी आएगी बच्चों की भाई यहां पर हम लोग का जो डेल्टा है वो तो मस्ट बी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यानी कि सबसे पहली बात तो ये हो गया कि ये हम लोग का ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट हम कंडीशन की बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा। तो अगर हम यहां पर ये कर्व ले रहे हैं, ठीक है, a ग्रेटर देन 0 के लिए, तो a ग्रेटर देन 0 पे देखेंगे तो f ऑफ k1 और f ऑफ k2 क्या हमें दोनों नेगेटिव मिल रहा है ना। ध्यान से देखो, f ऑफ k1 यहां पर क्या है भाई, यहां पर हम लोग का नेगेटिव आ रहा है, f ऑफ k2 क्या है भाई, यहां पर ये भी नेगेटिव आ रहा है। तो अगर मैं यहां पर निकालूंगा a इंटू एफ ऑफ k1 तो क्या आएगा, ये हम लोग का नेगेटिव आएगा क्या, क्योंकि a तो पॉजिटिव है, ये तो हम लोग का पॉजिटिव है, तो f ऑफ k1 क्या है, नेगेटिव है। उसी तरह से a इंटू एफ ऑफ k2 जो आएगा क्या वो भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि f ऑफ k2 नेगेटिव था और ये पॉजिटिव है, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव है। अब इस चीज को मैं इस डायग्राम में बता रहा हूं कि जब a नेगेटिव हो जाए, a क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, a अगर नेगेटिव हो जाएगा तो यहां पर ध्यान से देखो f ऑफ k1 क्या आ गया भाई, यहां पर पॉजिटिव आ गया, f ऑफ k2 क्या आ रहा है भाई, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। तो अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे a इंटू एफ ऑफ k1 तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और a इंटू एफ ऑफ k2 ये भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब चाहे कर्व कॉन्केव डाउनवर्ड हो चाहे कॉन्केव अपवर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, यहां पर हम लोग का जो कंडीशन आएगा वो ये हो जाएगा कि a इंटू एफ ऑफ k1 और a इंटू एफ ऑफ k2 ये मस्ट भी नेगेटिव होने चाहिए। अगर ये दोनों नेगेटिव है तो इसका मतलब क्लियर दिख रहा है कि ये दोनों नंबर हम लोग के क्या है, रूट्स के बीच में। और इसी के साथ हम लोग को ये कंडीशन मिल जाती है कि कोई भी इंटरवल्स अगर हम लोग का रूट के बीच में आता है बच्चों तो हम लोग कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, f ऑफ k1 लेस देन 0 और f ऑफ k2 भी लेस देन। यहां भी वर्टेक्स का कोई रोल नहीं होगा बच्चों, क्योंकि वर्टेक्स कहीं भी हो सकता है, इंटरवल्स के बीच में, इंटरवल के बाहर, इंटरवल्स के पहले, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे वर्टेक्स का कोई भी रोल नहीं रखा है बच्चों। और ये सब चीजें जो कंडीशन हम निकाले हैं यहाँ पर वो सारी की सारी कंडीशन जो है बच्चों नेसेसरी एंड सफिशिएंट है। इसका मतलब यह है कि आपको सभी कंडीशन याद रखने हैं, कोशिश आपको यह करना है कि याद रहे, क्योंकि एग्जाम में आप दोबारा इस चीज को वेरीफाई तो नहीं करोगे, इसलिए याद होना इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है कि ग्राफिकल भी आपके माइंड में सेट रहना चाहिए, क्योंकि भाई ग्राफ अगर रहेगा तो अगर मान लो कभी आप कंफ्यूजन में हो तो ग्राफ के थ्रू उस चीज को आप रेक्टिफाई कर सकते हो कि हाँ भाई ये चीजें थी वहां पर। तो इसलिए दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है बच्चों, और आपको इस चीज को अप्लाई भी करना है प्रॉब्लम में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग का पर्पस होगा कि हम कैसे इन सारी कंडीशन को अप्लाई करें और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में जो भी चीजें मैंने डिस्कस किया बच्चे इसको एक बार आप 2 या 3 बार जरूर देखना, क्योंकि हर एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर कोई ना कोई क्वेश्चन एक बार हर साल पूछा ही जाता है लोकेशन ऑफ रूट्स से। तो इसलिए आप लोग ऐसे प्रॉब्लम पे फोकस कीजिएगा, कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा, और जो भी चीजें रहेंगी ठीक है उसको हम लोग डाउट में भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इसके अच्छे। तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट एंड हैव ए नाइस डे।